नमस्कार दोस्तों, पीएल ट्रिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको यूपी पेट 2022 के लिए घटना चक्र टोह सीरीज का पहला मॉडल पेपर लेकर आया हूं। दोस्तों बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न हैं इस मॉडल पेपर में, और आज से आपको घटना चक्र टोह सीरीज का प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे शुरू कर दिया गया है। आपको पर डे एक प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, तो चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज के इस प्रैक्टिस सेट का, अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है दोस्तों, अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल कहाँ पे स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऐत्रेय ब्राह्मण में इसका राज्याभिषेक समारोह का विवरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, औरंगजेब ने इसका निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट था। तो आपको बताना है 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहादुर शाह द्वितीय 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बदरुद्दीन तैयब जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत शासन अधिनियम 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, बंगाल विभाजन जो हुआ था वो 1905 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था 1917 में हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919। तो सबसे पहले बंगाल का विभाजन आएगा सेकेंड नंबर पे। उसके बाद जो घटना हुई है चंपारण सत्याग्रह फर्स्ट नंबर पे है, और 1919 थर्ड नंबर पे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव एनजी रंगा थे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय उद्यानों और उनके स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किबुल लामजाओ मणिपुर में स्थित है। ऑप्शन सी युग्म सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, इसका क्रम सही हो जाएगा। नेक्स्ट 90 ईस्ट रिज कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंद महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? तो आपको बताना है दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। नेक्स्ट
निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हैं? तो आपको बताना है वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माधवीपुरी बुच इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ? तो आपको बताना है उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। 1956 से 1961 ईस्वी तक प्रोफेसर पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। इस योजना का मूलभूत उद्देश्य देश में औद्योगिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ करना था, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ आधार पर सर्वांगीण विकास किया जा सके। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। अब भारत में यदि आपसे पूछा जाता है हरित क्रांति के जनक कौन है, तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर है, कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था? तो आपको बताना है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1 जुलाई 1955 से इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष कौन है? तो संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाता है भारतीय संविधान के पहले स्थायी अध्यक्ष कौन है, तो यहाँ पे आपका राजेंद्र प्रसाद सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 3 में भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत 6 मूल अधिकारों का उल्लेख है। ये मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में सम्मिलित किए गए हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 44 इसका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता के संबंध में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति करते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 280(1) के तहत वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाग 9 जोड़ा गया है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9 जोड़ा गया है। भाग 9 पंचायत से संबंधित है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, पारसेक किसकी इकाई है? तो बताना है आपको पारसेक किसकी इकाई है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी सही हो जाएगा, दूरी पारसेक की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सीधी सड़क पर कार की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा रेखीय गति। एक सीधी सड़क पर कार की गति रेखीय गति का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, एक तत्व के समस्थानिकों में होते हैं, क्या होते हैं? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, न्यूट्रॉनों की भिन्न भिन्न संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, ध्यान रखिएगा। निम्न में से किसे आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है? तो आनुवंशिकी का जनक मेंडल को कहा जाता है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाता है शरीर क्रिया विज्ञान के जनक, तो क्लाउड बर्नार्ड हैं। भूगर्भ शास्त्र के जनक जेम्स हटन है। आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? तो आपको बताना है दोस्तों किस रक्त को सर्वग्राही कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, AB ग्रुप को।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका 36 क्वेश्चन है। यहाँ से आपके सामान्य हिंदी के क्वेश्चंस शुरू हो जाते हैं। आइए देखते हैं, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। तो यहाँ पे आपकी सही वर्तनी आपको बताना है। तो यहाँ पे सही वर्तनी हो जाएगा अनुग्रहित, जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये शुद्ध वर्तनी है, बाकी अशुद्ध वर्तनी दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है। तो आपको बताना है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सुभद्रा कुमारी चौहान, इसका सही जवाब हो जाएगा। वीरों का कैसा हो बसंत कविता सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द बताइए। तो जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो से अप्रत्याशित कहते हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। और जिसे बुलाया न गया हो उसे अनाहूत कहते हैं, जिसे बुलाया न गया हो उसे अनाहूत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, अकाल का पर्यायवाची क्या है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दुर्भिक्ष हो जाएगा अकाल का पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, आकाश शब्द का विलोम क्या है। तो आकाश शब्द का विलोम पाताल होता है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 51, यहाँ से आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। आइए देखते हैं, जुलाई 2022 में किस स्वदेशी विमान वाहक पोत के समुद्री परीक्षण का चौथा चरण सफलतापूर्वक पूरा किया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा INS विक्रांत, इसका सही जवाब हो जाएगा INS विक्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, जुलाई 2022 में प्रथम भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, अग्रदूत समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी असमिया में किया गया है। जुलाई 2022 में रक्षा मंत्रालय ने निजी क्षेत्र के 3 बैंकों को विदेशी खरीद में वित्तीय सेवाएं प्रदान करने की मंजूरी प्रदान की है। विकल्प में कौन बैंक इन तीनों बैंकों में शामिल नहीं है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर बताना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोटक महिंद्रा बैंक, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, जुलाई 2022 में कौन महाराष्ट्र विधानसभा के नए अध्यक्ष निर्वाचित किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राहुल नार्वेकर, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2022 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 135वें स्थान पे है वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में स्थापित किया गया है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, मार्च 2022 में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दुबई, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, जून 2022 में किस राज्य में सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की गई है। तो आपको बताना है सुरक्षा मित्र परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा घोषित स्वदेशी टीबी संक्रमण त्वचा परीक्षण का नाम क्या है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी CTB, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यांमार की मुद्रा क्या है। तो म्यांमार की मुद्रा क्या है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी म्यांमार क्यात, इसकी मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घुमरा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो आपको बताना है घुमरा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उड़ीसा, उड़ीसा इसका सही जवाब हो जाएगा। उड़ीसा राज्य में घुमरा लोक नृत्य संबंधित है। नेक्स्ट, कलिम्पोंग हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है। कलिम्पोंग हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है।
तो ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा ए, पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट, भारत में कितने राज्य हैं तो बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 28 राज्य हैं। 26 जनवरी 2020 में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत का नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नागर हवेली और दमन व दीव हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ पर स्थित है तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बताना है दोस्तों इसमें से कौन सा आपका राइट जवाब है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में स्थित है। भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। सार्क का सचिवालय कहाँ पर स्थित है तो सार्क का सचिवालय काठमांडू में स्थित है। ऑप्शन सी, इसका ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई। सार्क का सचिवालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। सार्क का पूरा नाम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसका पूरा नाम है और 8 सदस्य देश हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका तथा अफगानिस्तान, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। जुलाई 2022 में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है तो दोस्तों यहाँ पे आप राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिनी षष्ठी, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस कब मनाया जाता है तो इसका सही जवाब हो जाएगा 68 का आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन बी, 29 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। पुस्तक नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द बीसीसीआई किसके द्वारा लिखी गई है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विनोद राय के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2022 में कौन टेनिस खिलाड़ी सभी चारों ग्रैंड स्लैम में 80 या उससे अधिक मैच जीतने वाला पहला पुरुष खिलाड़ी बन गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविच इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। दोस्तों यहाँ से प्रश्न संख्या 71 से 75 तक आपको पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आपको प्रश्न के उत्तर देने होते हैं। तो यहाँ पे आप पैराग्राफ पढ़ लीजिए और इसके नीचे क्वेश्चंस दिए हैं। आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वहाँ वे घूमते ही रहते थे, घूमते भटकते ही वे भारत पहुँचे। यदि घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने ना धारण किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहते तो आज भारत में उनके वंशज ना होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे, भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के वश का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक जब उनकी मृत्यु हुई, 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते ही रहे, अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा, चरथ भिक्षवे चारिक हे भिक्षुओं, घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आंखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बाली द्वीप तक धावा मारा। श्रवण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपनी वस्तुओं तक को त्याग दिया। दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया। वैशाली में जन्म लिया, पावापुरी में शरीर त्यागा और जीवन पर्यंत घूमते रहे। तो मानव के कल्याण के लिए, मानवों के राह प्रदर्शन के लिए शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी बद्रिकाश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान किया। तो वैदिक धर्म का ही उत्थान किया। आइए क्वेश्चंस देखते हैं। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है तो आपको दोस्तों बताना है घुमक्कड़ शब्द में प्रत्यय कौन सा है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अक्कड़ होता है, क्योंकि प्रत्यय जो लगता है वो शब्द के पीछे लगता है। तो घुमक्कड़, अक्कड़, तो यहाँ पे ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था तो आपको बताना है दोस्तों। तो महावीर स्वामी का जन्म
कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वैशाली में हुआ था। ये पैराग्राफ में आपने पढ़ा था। नेक्स्ट, स्वच्छंद में कौन सी संधि विच्छेद है? तो आपको बताना है स्वच्छंद में व्यंजन एक संधि है और इसका संधि विच्छेद करें तो स्व प्लस छंद बराबर स्वच्छंद होता है। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 35 ईयर, 35 वर्ष की अवस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? तो श्रुति धर्म का अर्थ होता है वैदिक धर्म। इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ दिया है दोस्तों, प्रश्न संख्या 76 से 80 नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनना है दोस्तों। तो यहाँ पे पैराग्राफ दिया है, आप इसको सावधानीपूर्वक आप पढ़ लीजिए बहुत ध्यान से। दोस्तों इस पैराग्राफ को आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए और इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 76, शून्य के बारे में कौन सा वाक्य सही है? तो आपको बताना है दोस्तों पैराग्राफ के अकॉर्डिंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शून्य मानव जनित आविष्कार है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, संख्याओं के संदर्भ में कौन सी अवधारणा समझानी सबसे कठिन है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शून्य 1 से छोटा है। नेक्स्ट 78, विश्व में किसने पहल शून्य को संख्या के रूप में मान्यता दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, शून्य एक ही समय में एक अमूर्त विचार और एक वास्तविकता है का आशय है। तो यह दिखाई नहीं देता परंतु इसका अस्तित्व है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, शून्य की अवधारणा आने पर भी मनुष्य ने इसे बहुत समय तक संख्या क्यों नहीं समझा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, इसका सही जवाब हो जाएगा, मूर्त चीज़ों से शून्य की संबद्धता न होना। तो दोस्तों आज के इस प्रैक्टिस सेट का ये लास्ट क्वेश्चन था। दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करना मत भूलिए। कमेंट्स ज़रूर कीजिए, बताइए आपको कैसा वीडियो लगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।